हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शालिनी। मैं शालिनी पाठशाला चैनल से आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10th हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 साखी। पाठ 1 में हम पढ़ेंगे कबीर की साखी, जो कि टोटल 8 हैं। चलिए शुरू करते हैं। साखी। कबीर जी का जन्म 1398 यानी 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और लोक लाज के डर से कबीर जी की माँ ने उन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहाँ से उन्हें एक जुलाहा दंपत्ति ने अपनी संतान बनाकर पाला, उनका लालन पोषण किया। कबीरदास जी बचपन से अनपढ़ थे और उनकी जो साखी या काव्य हैं वो उन्होंने मौखिक रूप से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। उनके इस मौखिक रूप को उनके शिष्यों और अनुयायियों ने काव्य को लिखित रूप प्रदान किया। कबीर जी क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। वो एक और धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे, उन पर तीखी चोट करते थे और आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाते हैं। शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा वो अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। उनका विश्वास सत्संग में था और उनका मानना है कि ईश्वर एक है, निर्विकार है, अरूप है। कबीर जी की भाषा जन लोगों की भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना, जन भावनाओं को अपनी साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर की पहली साखी। साखी शब्द का अर्थ जान लेते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। व्याख्या शुरू करते हैं। पहली साखी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीर जी के अनुसार जब तक व्यक्ति के मन में मैं, मेरा, अहंकार का भाव रहता है, तब तक वह अहंकार और घृणा की वाणी बोलता है। किंतु मन में ईश्वर भक्ति का भाव आने पर प्रेम, स्नेह, करुणा की वाणी फूटने लगती है, जिससे बोलने वाला, सुनने वाला दोनों को ही सुख मिलता है। वाणी की मधुरता जीवन में सुख प्रदान करती है। यानी कि कबीर कहते हैं कि अपने अहंकार को छोड़कर आप प्रेम की वाणी बोलिए, जिससे सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको भी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। ये तो इसकी साखी की व्याख्या हुई। जान लेते हैं इसका प्रसंग। हर साखी में अगर प्रसंग आता है तो आपको इसी प्रकार देना होगा। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी अहंकार को त्याग कर मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कहते हैं। इसमें से प्रस्तुत साखी से लेकर और इसके कवि कबीरदास जी हैं, ये हर साखी में सेम रहेगा। इसके शब्द और अर्थ देखते हैं। पहला है वाणी। वाणी मीन्स बोली। आपा अहंकार, तन शरीर, शीतल ठंडा, औरन को दूसरों को। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन के अहंकार को त्याग कर छोड़कर मीठी बोली बोलनी चाहिए, जिससे हमारे मन और शरीर दोनों को तो सुख मिलता है तथा दूसरों को भी सुख प्राप्त होता है। साखी 2। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। इसके भी शब्द और अर्थ देख लेते हैं। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो मृग की यानी हिरण की नाभि में पाया जाता है। कुंडली नाभि को कहते हैं। मृग हिरण, वन जंगल, घटी घटी कण कण, नाही नहीं। व्याख्या। मनुष्य के घट अर्थात शरीर में ही परमात्मा का वास है, पर हमें इसका ज्ञान नहीं है। हम उसे बाहर कर्मकांड में ढूंढते हैं, अपने भीतर ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं करते। यही भ्रम है, यही हमारी भूल है। हमारी दशा
उस मृग के समान है जिसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है, पर उसे उसका ज्ञान नहीं होता और उसे ढूंढने के लिए वो दर दर जंगल में भटकता फिरता है। साखी तीसरी, थर्ड। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। शब्द और अर्थ करते हैं। मैं, इसका अर्थ है अहंकार, हरि ईश्वर, दीपक दिया, माही अंदर, अंधियारा अंधेरा, मिटी गया नष्ट हो गया। कबीर जी के अनुसार जब तक मैं अर्थात अहंकार का भाव मन में था तब तक वहाँ ईश्वर का वास नहीं था, केवल मन में अज्ञान रूपी अंधकार ही समाया हुआ था। जब ज्ञान रूपी दीपक में स्वयं के स्वरूप को पहचाना तब मन में अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। मन निर्मल होकर ईश्वर से समीपता का अनुभव करने लगा। कहने का भाव ये है कि जब तक कवि के मन में अहंकार का भाव था, कबीर के मन में अहंकार का भाव था, तब तक उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब मन में ज्ञान का दीपक जलाया तो अज्ञानता रूपी अंधकार और अहंकार समाप्त हो गया और कवि को ईश्वर की प्राप्ति हो गई। क्योंकि जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार होता है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि अहंकार और ईश्वर साथ साथ नहीं रहते। जब व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग करता है तब उसके अंदर ज्ञान का दीपक जलता है, मन में फैला हुआ अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है और व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। साखी 4। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसके शब्द अर्थ हैं सुखिया जो सुखी होता है, खाए भोजन करना, अरु और दुखिया जो दुखी है, दास ईश्वर का भक्त, जागे जागना, रोवे रोना। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार सुखी है जो केवल भौतिक और सांसारिक सुखों में लिप्त है। ये संसार केवल खाता है और सोता है। दास कबीर इसलिए दुखी हैं क्योंकि वह ऐसे लोगों को देखकर जो विषय वासनाओं और ईश्वर की भक्ति से अज्ञान हैं, उनको देखकर वो दुखी हैं। कबीर जी के अनुसार संसार में सुखी लोग कौन हैं? जो लोग मस्ती से खाते पीते हैं और सोते हैं, अर्थात जो लोग भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु का चिंतन नहीं करते हैं, कबीर के अनुसार वे इस संसार में सुखी हैं। कवि के जागने और रोने से क्या मतलब है? कवि के जागने का मतलब है कि कवि प्रभु के प्रति सचेत हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, उसे पाने के लिए साधना करते हैं, हर क्षण उनके वियोग की पीड़ा का अनुभव करते हैं। कबीरदास जी बहुत संवेदनशील राम भक्त हैं। लोगों का धर्म के स्वरूप को न समझना और पवित्र जीवन के स्थान पर बाह्य आडंबरों को अपनाना कबीर जी के दुख का कारण है। साखी नंबर 5। बिरहा भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। शब्द और अर्थ। बिरहा विरह, वियोग, जुदाई जिसे कहते हैं। भुवंगम सांप, तन शरीर, मंत्र उपाय, वियोगी विरही जिसको विरह हो जाता है, जो जुदाई सहन करता है, जीवे जीना, बौरा यानी पागल हो जाना। यहाँ सर्प और विष का उदाहरण देते हुए कबीर जी राम वियोगी, जिसका राम से भगवान से वियोग हो गया हो, उसकी व्यथा का मार्मिक चित्रण करते हैं। कबीर जी के अनुसार विरह एक सर्प की भांति है। इस विरह रूपी सर्प का विष यानी जहर जब तन में व्याप्त हो जाता है अर्थात चला जाता है, तब कोई भी मंत्र झाड़ फूंक से इस विष से इंसान को नहीं बचा सकता। राम का वियोगी विरह व्यथा से जीता ही नहीं है, अगर जी भी जाता है तो बावला हो जाता है अर्थात पागल हो जाता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि राम का वियोगी प्राणी जी नहीं पाता। कवि ने विरह को सांप के रूप में प्रस्तुत किया है, जो मनुष्य के शरीर में बसता है, और जिसके भी शरीर में यह विरह रूपी सांप बस जाता है, प्रभु से जिसका वियोग हो जाता है, उस पर तंत्र मंत्र पूजा पाठ कोई भी क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता। साखी 6। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। शब्द और अर्थ। निंदक जो निंदा करता है, बुराई करने वाला। नेड़ा पास, नियर। आंगनी आंगन में। कुटी बंधाए कुटिया बनवाकर, यानी एक छोटा घर बनवाकर। साबण साबुन सोप। निर्मल पवित्र। सुभाई स्वभाव उसका नेचर। कबीर जी कहते हैं कि निंदक की उपेक्षा यानी कि उसको इग्नोर ना करें, उसे आदर सहित अपने आंगन में कुटिया बनवा कर रखना चाहिए, यानी कि उसे अपने आसपास रखना चाहिए, उसकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे स्वभाव को, हमारे मन को बिना साबुन और पानी के ही स्वच्छ बना देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि निंदक को, जो आपकी निंदा करता है, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा हितैषी यानी आपका भला चाहने वाला शायद ही कोई हो, क्योंकि निंदक आपके निंदा रूपी वचनों से हमारे जो दोष और कमी को बताता है, उससे हमें सुधरने का मौका मिलता है, और हमारे दोष निकाल निकाल कर वो हमें सतर्क करता है, और धीरे धीरे हमारी सारी कमियां दूर होने लगती हैं। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि निंदक को आंगन में कुटी बनाकर, अर्थात अपने आस पास रखना चाहिए, उनसे दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके स्वभाव को निर्मल करते हैं, यानी कि आपके गुण दोषों को दूर कर देते हैं। कबीर जी ने निंदक को अपने आसपास आंगन में रखने का परामर्श दिया है अपने आलोचक को, और निंदक की तुलना साबुन और पानी से की गई है। चलिए अगली साखी पे चलते हैं। साखी 7। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एकई अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। पोथी यानी पुस्तकें, पढ़ पढ़ कर जग ये संसार मुआ मर गया, पंडित नहीं बना कोई। एक अक्षर, अशिर अक्षर प्रेम का, अर्थात पंडित हो जाता है, ईश्वर को पा जाता है। पोथी धार्मिक पुस्तकें, यानी कि जो ज्ञान की पुस्तकें होती हैं। पढ़ी पढ़ी पढ़ते पढ़ते, जग संसार मुआ मर गया, पंडित ज्ञानी भया हुआ, एक ही अशिर अक्षर पीव प्रियतम का, पढ़े पढ़ना सु अच्छा, पंडित पंडित होई होना। अगली व्याख्या करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो व्याख्या करते हैं। कबीर जी प्रेम मार्गी हैं। प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता पर बल देते हुए कहते हैं कि शास्त्र पढ़ पढ़ कर सारा संसार नष्ट हो गया, अर्थात मर गया, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बना, अर्थात ज्ञान को नहीं पाया, प्रभु को नहीं पा पाया। कबीर की दृष्टि में जिसने राम नाम के अक्षर को जान लिया, वही विद्वान है, पंडित है, क्योंकि प्रेम हृदय का भाव है। कबीर जी ज्ञान की अपेक्षा प्रेम की अनुभूति को अधिक महत्व देते हैं। कबीर जी ने प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले को सुपंडित बताया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कबीर जी निर्गुणवादी हैं। वो हमारे राम या कृष्ण को नहीं मानते, वो निर्गुणवादी हैं। उनके ईश्वर उस परम सत्ता के लिए कहते हैं, लेकिन वो हमेशा राम या कृष्ण कहते हैं, जबकि वो निर्गुणवादी हैं, अर्थात जो ईश्वर का कोई गुण नहीं होता, वो निराकार हैं, निर्गुण हैं। साकार भगवान उनके नहीं हैं, वो साकार प्रभु का गुणगान नहीं करते, निर्गुणवादी हैं। साखी 8। देखिए हम आखिरी साखी पर आ गए हैं, कितनी जल्दी हमने
सारी साखियाँ कर ली हैं। कबीर जी की ये 8वीं साखी है और अंतिम साखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का जे चले हमारे साथी। जाल्या यानी जला देना, जलाया, मुराड़ा मशाल, हाथी हाथ, जालों जलाया, चले हमारे साथी जो चलेगा हमारे साथ, और तास यानी तास का उसका। चलिए जल्दी से आखिरी साखी के भी शब्द अर्थ देख लेते हैं। जाल्या जलाया, आपना अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी अर्थात मशाल जो आपको सामने पिक्चर में दिखाई दे रही है, हाथी हाथ हैंड, जालों जलाऊं, तास का उसका, जे जो, साथी साथ। अब जल्दी से इसकी व्याख्या भी समझ लेते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपने मोह माया के संसार को जला दिया है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर मैं चल निकला हूँ। मैंने इस अज्ञान रूपी सांसारिक मोह बंधनों को जलाने के लिए ज्ञान रूपी मशाल हाथ में ले ली है। अब मैं उसका अज्ञान रूपी घर जलाऊंगा जो मेरे साथ इस ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। तात्पर्य यह है कि कबीर जी उसका घर जलाना चाहते हैं जो ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति का मार्ग अज्ञान रूपी मोह बंधनों को जलाकर सांसारिक विषय वासनाओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, इनको त्याग कर ही प्राप्त किया जा सकता है। वो बाह्य संसार को भस्म करने के लिए मशाल जलाना चाहते हैं, आंतरिक विकारों को दूर करने के लिए ज्ञान का अग्नि जलाना चाहते हैं, ज्ञान की अग्नि जलाना चाहते हैं। सभी सांसारिक मोह बंधनों में जकड़े हुए लोगों को ज्ञान की राह पर चलाना चाहते हैं। तो ये तो समाप्त हुई हमारी कबीर की साखियाँ। अगर आपको इसमें साखियों में कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने में तो मुझे कमेंट्स कीजिए, उसका मैं आंसर करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी पहली वीडियो कबीर की साखी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, ताकि आपके साथ दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो जल्दी ही आपसे दूसरी वीडियो जो कि मेरी मीरा के पद है उसमें आपसे मिलते हैं। अगर आप उसके अतिरिक्त किसी दूसरे चैप्टर की डिटेल चाहते हैं, प्रश्न उत्तर चाहते हैं, या कुछ भी क्वेरीज चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मीरा के पद से पहले वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी।